और बात अमेरिका की, जहां के बॉस्टन में राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए तो बीजेपी ने उन पर पलटवार किया है। कुछ देर पहले पार्टी नेता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने अमेरिका जाकर एक बार फिर से भारत का अपमान किया है। तो राहुल गांधी ने बयान दिया था कि महाराष्ट्र में जो चुनाव हुए हैं उसमें चुनाव आयोग ने गड़बड़ियां की हैं। पार्टी उनको ओन कर रही है और ना ममता बनर्जी उनको ओन कर रही है, क्योंकि उनका कसूर सिर्फ इतना है कि उनका नाम हरगोविंद और चंदन है। शी हेट्स हिंदूज और इस बात को हमें मानना पड़ेगा। प्रज्ञा टाइम्स नाउ। दो 2018 में जब मां बेटे को नेशनल हेराल्ड की केस में बेल मिला था, 50,000 रुपए की श्योरिटी पर दोनों को बेल मिला था। और जब यह बेल मिला था उस समय एक जश्न भ्रष्टाचार बैंड बाजा के साथ मां बेटे बेल पाकर कोर्ट से अपने ऑफिस तक गए थे। तो उस समय भी हमने कहा था दिस इज नथिंग बट सेलिब्रेशन ऑफ करप्शन, यह भ्रष्टाचार है। और आज भी ब्लेटेंट जश्न मनाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है। मैं एजेएल के पूरे डिटेल में नहीं जाने वाला हूं, क्योंकि एजेएल और नेशनल हेराल्ड के केस को आप जानते हैं। हम लगभग अनेकों वर्षों से इसको लोकतांत्रिक तरीके से जनता के सामने रख रहे हैं कि किस प्रकार से मां और बेटे सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी ने यंग इंडिया नामक एक कंपनी बनाई, जिसके कि 76% के दोनों स्टेक होल्डर थे। और 76% के स्टेक होल्डर होने के बाद नकली कंपनी से लोन लेकर 1 करोड़ का, डोटेक्स इंडिया से लोन लेकर मात्र 50 लाख रुपए दिया एजेएल को, जो कि होल्डिंग कंपनी है नेशनल हेराल्ड की। और 50,000 के एवज में 5,000 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है एजेएल की, पूरे देश भर में उसका मालिकाना हक अपने पास ले लिया। उधर राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाया। अमेरिका के दौरे पर गए कांग्रेस सांसद ने बोस्टन में एक कार्यक्रम में महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि देश की चुनाव प्रणाली में गंभीर समस्या है। इस पर अब बीजेपी की प्रतिक्रिया आई। राहुल गांधी ने बोस्टन में क्या कहा था, पहले आपको वो सुनवाते हैं। More people voted in the Maharashtra assembly elections than there are adults in Maharashtra. This is the fact. And the election commission gave us a figure, voting figure for 5:30 in the evening. And between 5:30 in the evening and 7:30 in the evening, when the polls were supposed to have closed, 65 lakh voters voted. Now, that is physically impossible to happen, right? Because for a voter to vote, it takes approximately 3 minutes. And if you do the math, it would mean that there were lines of voters till 2 o'clock at night voting all night, and this didn't happen. So we asked them, but look, evening, you have videography taking place. If we ask, they not only refused to give us the videography, they changed the law so that now you're not allowed to ask for the videography. So it's very clear to us that the election commission is compromised. It's very clear that there is something very wrong with the system. We've said it, we've said it publicly, I've said it multiple times.